Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 3 of your accountancy book which is change in profit sharing ratio. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर क्या है, देखिए वैसे तो इस चैप्टर को बहुत ही ईजी और लाइटली ले लिया जाता है, बट देखिए जैसे हमें आगे एडमिशन चैप्टर करना है, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इन सब में हमें ना कहीं न्यू रेशियो या फिर ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, इनका यूज करना होता है। तो उसके लिए ये चैप्टर एक बेस की तरह वर्क करता है। दूसरी चीज ये कि अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आना होगा तो 1 या 2 नंबर का ये न्यू, ओल्ड, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में से कुछ एक चीज निकालने के लिए आएगी, या फिर स्टूडेंट जो इस चैप्टर के लास्ट के 3-4 क्वेश्चन हैं वो थोड़े से टफ हैं, ठीक है, उसमें से वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अदरवाइज ये चैप्टर हम लोगों का बाकी चैप्टरों को अच्छे से समझने में हेल्प करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इट मीन्स ओम एंड श्याम की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम अपनी रेशियो 4:3 कर लेते हैं। पहले 1:1 थी, अब उसको 4:3 कर लेते हैं। वो कह रहे हैं अब हमें ये बताओ कि जब वो 1:1 से 4:3 में शिफ्ट हो रहे हैं तो एक पार्टनर को क्या गेन हो रहा है या क्या लॉस हो रहा है, मतलब क्या गेन या क्या सैक्रिफाइस उन्हें इससे देखने को मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट, पहले हम ये देखते हैं कि हमें ओल्ड रेशियो कितनी गिवन थी, इक्वल गिवन थी, दैट इज 1:1, और न्यू उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम 4:3 में शेयर करेंगे। ये चीज क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक ही फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। अगर इस फॉर्मूला को सॉल्व करके आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है, इट मीन्स वो पार्टनर गेन कर रहा है, और अगर इसको सॉल्व करके आपका आंसर पॉजिटिव ही आता है, इट मीन्स वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। देखो क्या है, हमारा फॉर्मूला एक ही रहेगा तो कोई कंफ्यूजन अराइज नहीं होगी, राइट। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हम गेनिंग के लिए अलग फॉर्मूला यूज करें एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए अलग, एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे और उसी से ही पता लगाएंगे कि वो पार्टनर को गेन होने वाला है या सैक्रिफाइस, ठीक है। तो फिर से मैं वही बोल रही हूँ कि अगर इस फॉर्मूला का यूज करके आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इट मीन्स वो पार्टनर गेन कर रहा है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसका ओल्ड रेशियो क्या है, ओम का ओल्ड रेशियो है 1 और इसका टोटल कितना है 2, 1/2, माइनस में न्यू रेशियो क्या है 4/7। अब देखिए हमें ऐसे सॉल्व करना है। अब डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखिए जो दोनों नंबर है ना स्टूडेंट, दोनों ही प्राइम है, तो हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अपना एलसीएम निकाल सकते हैं, जो कि आ गया 14। अब मुझे 2 को 14 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 7 को 14 बनाना है तो 2 से, जो कि बहुत ही सिंपल चीज है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो देखिए 7 छोटा है, 8 बड़ा है, तो बड़े वाले के आगे वाला साइन आ जाता है और माइनस करके कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, बाय 14। अब ये नेगेटिव आ गया ना, इट मीन्स इसने क्या किया है, गेन किया है, तभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेन। अब शाम की बात करते हैं। देखिए शाम का ओल्ड रेशियो क्या है, रेशियो तो इनका ओल्ड सेम ही था 1/2, न्यू रेशियो है इसका 3/7। अब अगेन मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब दोनों प्राइम है तो एलसीएम स्टूडेंट 14 आ गया। फिर वही बात, 2 को 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 को 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करके 1/14 आ रहा है, ये आ रहा है पॉजिटिव, इट मीन्स ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यही उन्होंने पूछा था कि दोनों पार्टनर को क्या गेन और सैक्रिफाइस हो रहा है, तो हमने बता दिया। अब देखो इस चीज से क्या चीज क्लियर हुई, देखो स्टूडेंट जब भी एक ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो में जाया जाता है तो एक पार्टनर का फायदा होता है और दूसरे का नुकसान होता है, और जो वो फायदा और नुकसान होता है वो बराबर होता है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है, वो कह रहे हैं कि 3 पार्टनर्स हैं, अशोक, भीम एंड चेतन, ठीक है। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बोली गई है 5:3:2। उन्होंने 1 अप्रैल 2023 से ये डिसाइड कर लिया है कि अब हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके 5:2:3 कर देंगे। तो फिर वही सेम क्वेश्चन है कि किस पार्टनर को कितना गेन और सैक्रिफाइस हो रहा है, ये बताना है। अब देखिए स्टूडेंट, हम वही करेंगे, अपना फेव फॉलो करेंगे। पहले हम ओल्ड रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो उन्होंने हमें बोली हुई है 5:3:2, ठीक है। तो आप वो चीज मेंशन करिए एंड देन आपको न्यू रेशियो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं अब हम 5:2:3 करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो देखिए अशोक की कितनी है 5/10, इसकी कितनी है भीम की देखिए 3/10 है, और
चेतन की कितनी है 2/10। पहले हमने ये लिख ली, माइनस का साइन लगा लिया। न्यू रेशियो देखिए इसकी कितनी है 5/10, इसकी कितनी है 2/10 और इसकी कितनी है 3/10। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हमें अब इस पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यही लिख सकते हैं। लिख दिया हमने तीनों में। अब देखिए 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1 और 2 में से 3 गया तो -1। क्लियर, ये चीज आ गई। अब देखिए इस पार्टनर का 0 तो आना ही था, पहले भी 5 था अब भी 5 ही था, जब कुछ चेंज ही नहीं हुआ। इसने तो ना कोई गेन किया ना कोई सेक्रीफाइस किया है। जो चेंज हुआ है वो तो इन दोनों पार्टनर्स में हुआ है बेसिकली, तो इनमें से कोई एक गेन करेगा एक सेक्रीफाइस करेगा और वो गेन और सेक्रीफाइस भी इक्वल होगा, ये चीज हमें पता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया था अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो वो पार्टनर गेन कर रहा होगा। इट मीन्स इस बार गेन कर रहा है चेतन और लॉस किसको हो रहा है भीम को। और ये चीज तो स्टूडेंट आपको यहीं से पता लग रही है, उसका 2-3 हो रहा है, इसका 3-2 हो रहा है, तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस और गेन तो हमें यहीं से देख के भी पता लग जाएगा, बट एग्जाम में पूरा शो करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्स, वाई एंड जेड प्रॉफिट और लॉसेस को 5:3:2 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल 2023 से हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कर देंगे, 1:1:1 कर देंगे। ठीक है, तो फिर हमें वही करना है, गेन और सेक्रीफाइस पता करना है। स्टूडेंट फॉर्मूला हम वही सेम यूज करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो का, और उसी को यूज करके अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो कितनी थी। तो देखिए ओल्ड रेशियो जो हमें बोली हुई थी वो बोली हुई है 5:3:2 और न्यू हो गई है 1:1:1। ठीक है, अब देखो पहले हम ओल्ड लिख लेते हैं, 5/10, 3/10 एंड 2/10। फिर हमने क्या किया, माइनस का साइन लगाया और न्यू कितनी हो गई 1/3, 1/3 एंड 1/3। ये चीज क्लियर है, ये हमने पहले क्वेश्चन से ये सब चीजें लिख ली। अब क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। अब देखो ये चीजें क्या है, एलसीएम तो हमने छोटी क्लासेस में सीखा है। अब एक ऑड है नंबर, एक इवन है, तो उनको मल्टीप्लाई करके ही हमारा एलसीएम निकल जाएगा, राइट। अब देखिए 10 को 30 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को 30 बनाना है तो 10 से करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए सेम यहाँ हर जगह आपका एलसीएम सेम आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 10 को 30 बनाने के लिए हर जगह हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया 9 और ये आ गया 6। देखिए ये तो मुझे लगता है बताने की भी जरूरत नहीं है, बट मैं एक एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों में ही फंस जाते हैं। अब देखिए जैसे 3 है उसको 30 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 में से 10 माइनस करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, और 6 में से 10 माइनस करोगे तो -4 आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, ये दोनों पार्टनर्स क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, गेन कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो दे आर गेनिंग, और ये पार्टनर क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, जो टोटल गेन है वो टोटल सेक्रीफाइस के इक्वल है, ये हमेशा होगा। अगर नहीं हो रहा तो अगर आपको ये क्वेश्चन करके अपना आंसर एक बार वेरीफाई भी करना हो ना कि हमने सही किया है नहीं, तो ये देख लेना कि जो टोटल गेन है ना वो टोटल सेक्रीफाइस के इक्वल आएगा, अदरवाइज हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट अलग अलग केसेस हैं, अपने सामने अपनी आप बुक निकाल लीजिए, हम इसको करते हैं। देखिए ए, बी एंड सी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 5:4:1 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें क्या क्या चीजें बतानी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। ओल्ड हमें गिवन है, बाकी तीनों हमें निकालनी है। ठीक है, केस नंबर 1 में वो क्या बोल रहे हैं कि जो सी है वो कह रहा है कि मैं 1/5 शेयर ए में से ले रहा हूँ। इससे क्या होगा, बी का शेयर तो सेम रहेगा, ए और सी में चेंज आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में कह रहे हैं कि सी कह रहा है कि 1/5 शेयर तो मैं ले रहा हूँ, हाफ मैं ए से ले रहा हूँ और हाफ मैं बी से ले रहा हूँ। केस नंबर 3 में कह रहे हैं कि ए, बी और सी अपना फ्यूचर प्रॉफिट्स 1:1:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। और केस 4 में कह रहे हैं कि सी 1/10 ए में से ले रहा है और हाफ शेयर वो बी का ले रहा है। ठीक है, तो अब इन सब केसेस को हमें देखना है, सॉल्व करना और पता लगाना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम केस नंबर 1 देखेंगे। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं पता है, बट हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो पता है 5:4:1, जिसमें पार्टनर्स पहले शेयर कर रहे थे। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया, ये हर केस में सेम रहेगी ओल्ड रेशियो। अब देखो मुझे ए का न्यू शेयर निकालना है। वो कह रहे हैं कि जो ये ना ए का ओल्ड शेयर है और ये ना सी का ओल्ड शेयर है, ये हमें पता है, और ये बी का ओल्ड शेयर है, ये भी पता है।
वो क्या कह रहे थे आपको फर्स्ट वाले केस में, देखिए पहले आप सबसे पहले केस पढ़िए। केस में बोला है कि C 1/5 A से ले रहा है। भाई अगर C 1/5 A से ले रहा है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये तो जीरो ही रहा, ये तो जैसा था ये वैसा रहा, चेंज इन दोनों में आ रहा है। ये 1/5 ले रहा है तो इसके पास 1/5 आ रहा है, और ये 1/5 दे रहा है तो इसमें से 1/5 जा रहा है। क्लियर। अब दोनों ही सेम नहीं है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 5 के टेबल में 10 आता है, कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो एलसीएम क्या हो गया, 10 हो गया। मतलब छोटे नंबर और बड़ा नंबर हो अगर, तो आप ये देखोगे कि क्या छोटे नंबर के टेबल में बड़े वाला नंबर आता है तो वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 3 and 6, तो आप छोटा नंबर देखो, 3 है, उसके टेबल में 6 आता है तो 6 आपका एलसीएम हो जाएगा डायरेक्टली। अदरवाइज स्टूडेंट जैसे हम एलसीएम निकालते थे, ये वाला पैटर्न अपना फॉलो करके आप ये फॉलो कीजिए, तब भी आपका आंसर वही आएगा जो हम यहाँ लिख रहे हैं। ये है कुछ शॉर्टकट्स जो कि सभी यूज करते हैं। क्लियर। तो यहाँ गया 10। अब मुझे यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 3/10। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी एलसीएम हुआ 10 और ये बन गया 1 + 2, तो कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और ये आ गया 3/10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब भी मैं वही चीज वेरीफाई करूंगी, जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 उतना ही वो गेन कर रहा है 1/5। क्लियर। तो ये हमेशा मैच करेगा। अब हमें अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता लग सकती है। देखिए अब उसकी कितनी हो गई, ए की 3/10, इसकी 4/10 ही रही और इसकी भी 3/10 हो गई, तो इट मीन्स इनकी न्यू रेशियो क्या हो गई, 3:4:3 हो गई। ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। अगर डिनोमिनेटर अलग होता तो पहले मुझे एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता और तब मैं लिख सकती थी, बट फिलहाल सेम था तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया। तो सेक्रीफाइस ए का कितना हुआ, 1/5 और गेन भी उसका 1/5 ही हुआ है। क्लियर। अब केस नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, केस नंबर 2 में बोला है कि सी अभी भी 1/5 ले रहा है, बट 1/5 वो इक्वली ए एंड बी से ले रहा है, अकेला किसी से नहीं ले रहा। ठीक है, ओल्ड रेशियो तो हर केस में वही सेम रहेगी। अब सी ए से कितना ले रहा है, वो कह रहा है 1/5 का हाफ मैं ए से ले लेता हूँ और 1/5 का हाफ मैं बी से ले लेता हूँ, मतलब 1/10 और 1/10 वो दोनों से मिला के ले लेगा। अब आप बोलोगे मैम ये तो 1/10 1/10 हो गया, ले तो 1/5 रहा है, इन्हें जोड़िए जरा, 1/10 + 1/10, डिनोमिनेटर सेम, डायरेक्टली प्लस हो गया, 2/10 आ गया। 2/10 इज नथिंग बट 1/5। लिया क्या, अभी भी लिया 1/5 ही, बट दोनों से आधा आधा ले लिया। क्लियर है, किसी एक से नहीं लिया। तो ये करा उसने, समझ आ गया। अब हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा सही आया है, क्योंकि दोनों को मिला के उतना ही आ रहा है जितना उसने लेना था। क्लियर है। तो कि अभी हम चैप्टर बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, कुछ भी चीज रह ना जाए। अब अगर मैं ए का न्यू रेशियो देखूं, देखो ए का ओल्ड था 5/10 और बी का ओल्ड था 4/10। ठीक है, और वही अगर अब हम सी की बात करें तो सी का ओल्ड था 1/10। हुआ ये। अब हुआ क्या, ए कह रहा है मेरे को अपने में से 1/10 देना पड़ रहा है, बी कह रहा है मुझे अपने में से 1/10 देना पड़ रहा है, और सी को 1/10 ए से भी मिल रहा है और 1/10 उसे बी से भी मिल रहा है। यही तो हुआ, जो जो हुआ वो लिख दिया। ये बन गया 4/10, ये बन गया 3/10 और ये बन गया 3/10। अब अगर मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूं तो वो आ गई 4:3 डायरेक्टली, तो कि डिनोमिनेटर सेम है। राइट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की अगर आप ए और बी की अगर बात कर लो तो वो बिल्कुल इक्वल है स्टूडेंट, दोनों बिल्कुल इक्वल ही तो दे रहे हैं ना, तो 1:1 आ गया, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे सेम था तो मैंने डायरेक्टली 1:1 लिख दिया। राइट। और सी कितना ले रहा है, आप 2/10 लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो, कुछ भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, उतना वो ले रहा है। राइट। अब केस नंबर 3 में वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ना आपस में अग्रीमेंट कर लिया और ये डिसाइड कर लिया है कि हमारी ओल्ड रेशियो तो 5:4:1 थी, बट न्यू रेशियो अब 1:1:1 हो जाएगी। ठीक है, इक्वली अब हम शेयर करेंगे। राइट। तो इक्वली उन्होंने शेयर करने का डिसाइड किया। ये ओल्ड न्यू रेशियो भी इस बार हमें क्वेश्चन में दे दी। ठीक है, अभी तक हमें निकालनी पड़ रही थी, इस बार हमें मिल गई, बट सेक्रीफाइस और गेन तो अभी भी हमें निकालना है, तो वो निकालते हैं। तो वही हम अपना सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। पॉजिटिव आंसर आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आंसर आया तो गेन। अब देखो ओल्ड रेशियो ए की कितनी है स्टूडेंट, 5/10 है और बी की कितनी है, 4/10 है। माइनस का साइन लगाया। न्यू रेशियो देखिए 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम ले लिया, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ये आ गया 5/30। राइट। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, आ गया 30। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 10 से। अब देखिए ये मत बोलिएगा कि मैम यही नहीं समझ आया कि आपने
ये कैसे ले लिया एलसीएम। देखिए ये मत बोलना कि आपको एलसीएम लेना भी नहीं आता है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। फिर भी मैं आपको एक एक पैटर्न शो कर रही हूँ कि मैं किस में कहाँ से क्या मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और दोनों का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स दोनों ही पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्लियर। ऑब्वियसली आप खुद ही देखिए, उसका 5 था अब वो चेंज हो रहा है, इसका 4 था अब वो चेंज हो रहा है, और चेंज होकर कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हालांकि इससे हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, पता है क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 5/10 है और न्यू 1/3 बन रहा है। कम होता हुआ तो हमें दिख रहा है, देखिए 1/2 है वो 1/3 है, बट कितना हो रहा है वो डायरेक्टली नहीं पता लगेगा, उसे माइनस करना ही पड़ेगा, राइट। तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते मैम ये तो 4 कम हो रहा है, नो, अभी ऐसे नहीं पता लगेगा। अब देखिए स्टूडेंट सी का क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से ही करेंगे। 1/10 माइनस में 1/3, ठीक है। ओल्ड माइनस में आपने न्यू किया, एलसीएम लिया, आ गया 30। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया 3 - 10, तो ये -7/30 आ गया। माइनस में आंसर आया, इट मीन से गेन कर रहा है। अब मैं ये चेक करती हूँ कि क्या मेरा सेक्रीफाइस और गेन आपस में इक्वल है। तो देखिए स्टूडेंट, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा था 5/30 और बी कितना कर रहा था 2/30। तो 5 + 2 इज 7/30 और ये गेन भी कितना कर रहा है 7/30। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हो गई ये चीज। अब देखिए इसको हम 5:2 डायरेक्टली लिख सकते हैं, अलग अलग ना लिखने के बजाय, राइट। अब देखिए केस नंबर 4 में भी ओल्ड रेशियो आपकी सेम रही है। वो कह रहे हैं कि जो सी है वो 1/10 ए का ले रहा है और हाफ वो बी का ले रहा है। देखो ए का रेशियो था ये और बी का रेशियो था ये। अब इसका 1/10 दैट इज 5/100, ठीक है। और बी से कितना ले रहा है वो स्टूडेंट, बी का हाफ ले रहा है, दैट इज 4/20। तो देखो ये सी के लिए तो गेन हो रहा है, बट ए और बी को तो इतना इतना देना पड़ रहा है ना, तो उनका ये सेक्रीफाइस हो गया। ये चीज क्लियर है। अब देखिए आगे क्या हुआ, ए का न्यू शेयर कितना हुआ, देखो ओल्ड शेयर उसका 5/10 था, ठीक है, और इतना उसे देना पड़ गया, तो इतना उसका कम हो गया ना। अब फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं फिर वही देखूंगी, एक नंबर है छोटा, एक है बड़ा, क्या छोटे के टेबल में बड़ा आता है? हाँ आता है, तो बड़े वाला मेरा एलसीएम हो गया। मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया 50 माइनस में 5, ये आ गया 45/100। आंसर आ रहा है पॉजिटिव, ये कर रहा है सेक्रीफाइस। क्लियर है। बट अभी सेक्रीफाइस हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, तो ये हमने क्या निकाल लिया स्टूडेंट, उसका न्यू शेयर निकाल लिया अल्टीमेटली, ठीक है, कि उसने जितना उसका पहले था और अब उसको इतना देना पड़ा, तो अब उसका इतना बचा, न्यू शेयर हो गया। सेम अगर मैं बी की बात करूं तो ओल्ड उसका था 4/10 और उससे 4/20 देना पड़ रहा है। फिर से मैंने देखा कि क्या छोटे वाले के टेबल में बड़े वाला आता है, तो हाँ आता है, तो बड़े वाला हो गया मेरा एलसीएम। इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन गया 8, ये आ गया मेरा 4/20, राइट। तो ये 4/20 आ गया, ये इसका न्यू शेयर आ गया। इतना था, इतना देना पड़ गया, इतना बच गया, राइट। अब सेम उसी तरीके से अगर हम सी की शेयर की बात करें तो 1/10 था, 5/100 ए से मिल गया उसे, 4/20 बी से मिल गया, यही तो हुआ। देखिए हमने क्या किया, यहाँ एलसीएम ले लिया, ठीक है, और ये 10 + 5 + 20 एलसीएम लेके जो सिंपली आया, आई होप अब बताने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर वही किया, छोटे वाले जो नंबर थे ना उसमें देखा कि क्या बड़े वाला आता है, हाँ आता है, तो मैंने उसी को एलसीएम ले लिया। अब 10 को यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 आ गया। इसको किसी से नहीं करना, एग्जैक्टली 5 आ गया। 20 को 5 से करना पड़ेगा, इसको 5 से कर दिया, तो 20 आ गया। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ रहा है 35/100, राइट। तो ये इसका आ गया, इतना था भाई, इतना इतना उससे और मिल गया, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए हमारी बनी, ए की बनी 45/100, बी की बनी 4/20 और सी की बनी 35/100। अब मैं क्या डायरेक्टली इसे 45:4:35 लिख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर सेम ही नहीं है, मुझे इसे ही सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ 45:20:35। बट स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम रेशियो को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। तो 5 से तीनों चले जाएंगे, 5 9 45, 5 4 20 एंड 5 7 35। तो बहुत ही सिंपल वे में आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई, राइट। अब अगर मैं बात करूं सेक्रीफाइसिंग की, तो सेक्रीफाइसिंग भी हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग किसकी, ए एंड बी की। तो देखो 5:100 थी और 4:20 थी, अगेन हमें इसे सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये कितनी बन गई, देखिए 5:20 एंड रेशियो को हम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो वो आ गया 1:4। क्लियर है। तो देखिए स्टूडेंट आप इसे समझिए, हमने क्या क्या किया, क्योंकि बाकी पार्ट तो सिंपल थे, हालांकि ये भी कोई मुश्किल नहीं था। देखिए हमने क्या
किया, हमने पहले उनकी ओल्ड रेशियो देख ली। ए को 1/10 देना पड़ रहा है और बी को हाफ देना पड़ रहा है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, जितना उनका था जितना दे दिया वो बचा, न्यू हो गया। सेम उसी तरीके से बी का जितना था जितना उसे देना पड़ा, जो बचा वो न्यू हो गया। सी का जितना था जितना जितना मिल गया वो मिला के उसका न्यू हो गया। अब न्यू के लिए हमें क्या करना पड़ा, उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ा। वो हमारे पास सेम नहीं था, वो हमने सेम कर लिया। सेम उसी तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो में भी डिनोमिनेटर सेम नहीं था, तो हमने वो सेम कर लिया। So this is the last question, student. Question number 5. Pranav, Karan and Rahim are partners sharing profits and losses in agreed ratio. With effect from 1st April 2023, they agree to share profit in the ratio of 3:3:4. अब देखो इस बार इस क्वेश्चन में नया क्या है, उन्होंने बोला है कि पहले से ना वो किसी अग्रीड रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। ये नहीं बताया कि वो अग्रीड रेशियो क्या था, भाई कोई था उसमें शेयर कर रहे थे। अब उन्होंने 1 अप्रैल से ये डिसाइड कर लिया कि हम 3:3:4 के रेशियो में करेंगे। रहीम ने क्या किया, प्रणव और करण से 1/5 शेयर लिया इक्वली। 1/5 का हाफ उसने प्रणव से ले लिया और 1/5 का हाफ उसने करण से ले लिया। ये क्वेश्चन किस तरीके से अलग है, अगर वो हमें ओल्ड बता देते और ये चीज सेम बता देते कि 1/5 तो वो इक्वली ले रहा है और हमें न्यू निकालना है तो समझ आ जाता। बट इस बार इसमें उल्टा क्या कर दिया, ओल्ड ही नहीं बताया, न्यू बता दिया और जितना जितना लिया है ये बता दिया, ठीक है। तो हमें ओल्ड रेशियो ही कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से समझना स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने आपको बताई है 3:3:4। रहीम 1/5 इक्वली प्रणव से ले रहा है और करण से ले रहा है। तो वो प्रणव से कितना ले रहा है स्टूडेंट, 1/5 का हाफ वो प्रणव से ले रहा है और 1/5 का हाफ वो करण से ले रहा है। इतनी चीज आपको क्लियर है। अब देखो, अब मुझे जैसे ना मान लो कि पहले मेरे पास 4 एप्पल्स थे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट एक बार इसका समझ लेते हैं। मान लीजिए पहले मेरे पास 4 एप्पल्स थे, मेरी फ्रेंड के पास 3 एप्पल्स थे और दूसरी फ्रेंड के पास 5 एप्पल्स थे, ठीक है। अब क्या हुआ स्टूडेंट, जो ये वाली फ्रेंड थी ना, इसने मेरे से एक ले लिया, इससे एक ले लिया, इसके पास 2 आ गए। अब मेरे पास 3 ही बच गए एप्पल्स, ठीक है। इसके पास 5 बन गए और इसके पास 4 बन गए। यही हुआ है ना। तो देखो अब क्या हुआ, मेरे पास इस क्वेश्चन में ये है, ये नहीं है। अगर मैं अपने इसमें जितना मैंने दिया वो जोड़ दूं, जितना इसने लिया वो हटा दूं और जितना इसने दिया वो मैं जोड़ दूं, तो मेरे पास वही आ जाएगा जो मेरे पास पहले था। समझे आप लोग। जैसे मेरे पास 3 थे और मुझे ये पता लगाना है, अब जैसे मेरी दूसरी टीचर आ जाती है, वो आके मेरे से पूछती है कि अभी आपके पास 3 है, इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, तो पहले आपके पास कितने थे। तो मैं क्या करूंगी, मैंने जितना दिया वो मैं जोड़ के बता दूंगी, मैम मेरे पास 4 थे। ये क्या करेगा, जितने इसके पास अब हैं और जितने इसको मिले उनको हटा देगा और बोलेगा मेरे पास 3 थे। और ये पर्सन क्या करेगा, जितने अब उसके पास हैं और जितने उसने दे दिए उसको हटा के वो बोलेगा कि मेरे पास ये है, राइट। तो इस तरीके से हम करेंगे, जो हमने किया उसको अपोजिट कर देंगे। जैसे हम ओल्ड में क्या करते थे ना, हटाते थे, तो यहाँ पे आप जोड़ोगे स्टूडेंट, ये करते हैं। इससे हमें ये पता लगेगा कि पहले कितना था, राइट। तो देखिए वही सेम जो मैंने समझाया वही सेम चीज अब हम यहाँ पे भी करेंगे। देखिए स्टूडेंट किस तरीके से, प्रणव का जो न्यू शेयर है वो है 3/10, इसका कितना है 3/10, इसका कितना है 4/10। अब देखो जी कौन है, प्रणव। रहीम ने प्रणव से कितना लिया, 1/10 लिया है ना, तो 1/10 जोड़ दो, मतलब पहले उसका 1/10 ज्यादा था। करण का भी पहले 1/10 ज्यादा था और इसका उतना ही कम था, राइट। अब मुझे पता लग गया कि पहले इसका 4/10 था, इसका भी 4/10 था और इसका 2/10 था, राइट। तो अब मेरे पास ओल्ड रेशियो क्या आ गई, 4:4:2 आ गई, जिसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो 2:2:1 बन गई। समझे अब आप। अब अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो ये ओल्ड रेशियो ले लो और इसमें से ये हटा दो, इसमें से 1/10 हटा लो, इसमें से भी 1/10 हटा लो और इसमें दोनों वो चीजें प्लस कर दो, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।